हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर एक बार आपके अपने चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था भारतीय संविधान के स्रोत। तो कुछ उसमें कुछ स्टूडेंट की कमेंट भी आई थी कि सर आप वीडियो थोड़ा छोटी बनाते हैं, बड़ी वीडियो बनाइए। और एक स्टूडेंट की कमेंट ये आई थी कि सर समवर्ती सूची समझ में नहीं आया हमारी, मतलब उसे दोबारा बताइए आप। तो मैं उसे आपको बता रहा हूँ। समवर्ती सूची हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची वह सूची होती है जिसके अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है, ठीक है। और राज्य सूची वह सूची होती है जिसके अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को होता है। और समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसके अंतर्गत रखे गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी होता है और केंद्र सरकार को भी होता है। अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो सबसे प्रधानता दी जाएगी तो केंद्र सरकार को दी जाती है। आप जानते हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में केंद्र सरकार बड़ी होती है, राज्य सरकार थोड़ी उच्च स्तर पर होती है, ठीक है। तो आज कल हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़े थे और आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रस्तावना। और पिछली वीडियो में कुछ और कमेंट थी स्टूडेंटों की कि सर और वीडियो बड़ी बनाइए। तो बेटा मैं अभी यही कहूँगा कि थोड़ा वीडियो भी छोटी है, आने वाले समय में मैं वीडियो लंबी करूँगा। अब थोड़ा सिस्टम चल रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। तो यानी जो संविधान के अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक उद्देश्य का प्रस्ताव की थी 13 दिसंबर 1946 को, तो मैं उसके संबंध में आपको कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देखिए प्रस्तावना में आप आइए यहाँ पे देखो। हाँ, उद्देश्य का ये आप एक बार यहाँ से इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब फिर मैंने इसे बारी बारी से किया इसमें, देखिए, ठीक है। तो पहले हमारा यहाँ पे देखो उद्देश्य का जो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक है। और संविधान का अंग कुछ पार्ट्स में ये संविधान का अंग तो 1950 का गोपालवाद। अब 1950 में गोपालवाद का एक कुछ तथ्य से ये देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। संविधान का भाग नहीं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, शक्ति का स्रोत नहीं, ठीक है। जो पॉइंट है इसे आप एक बार देखिए थोड़ा। मुझे ये जो हमारा है 1950 का गोपालवाद, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आप टिक कर लीजिए इसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेरूबाड़ी का मामला। 1946 में एक बेरूबाड़ी का मामला हुआ था। देखो ये भी इसमें क्या बताया गया था, जो बेरूबाड़ी का मामला 1960 में हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मार्गदर्शन सिद्धांत पर संविधान का भाग नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा था कि मार्गदर्शन के हिसाब से जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारा एक संविधान का भाग नहीं है। तो उनके बाद 1973 का केशवानंदवाद हुआ था, केशवानंद भारतीवाद हुआ था। उन्होंने ये कहा था संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। यानी जो 1973 में जो हमारे प्रस्तावनाएं से संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया था। और उसके बाद LIC मामला हुआ था 1995 में। तो उसमें ये प्रस्ताव आया था प्रस्तावना में कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो हमारे ये 3 पॉइंट हैं इसमें। पहला 1950 में गोपालवाद, और 1960 में बेरूबाड़ी मामला, 1973 में केशवानंद भारतीयवाद, और 1995 में LIC मामला। ये चार पॉइंट्स आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 3 4। और ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या किया था, कि उन्होंने क्या प्रस्ताव किया था, या क्या संविधान के अंत में उद्देश्य का प्रस्ताव किया गया था। तो 19 दिसंबर 1946 को। जैसे भी आपको पे हिसाब से देखे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लीजिए। 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, 5-6 क्वेश्चन और ज़्यादा बनेंगे, ठीक है ना। अब उद्देश्य का में संशोधन। अब यहाँ तक हमारा ये हो गया उद्देश्य का में संशोधन। भैया अब यहाँ पे उद्देश्य का में संशोधन केशवानंद भारतीयवाद में जब 1973 में एक संशोधन हुआ था, तो उन्होंने कहा था प्रस्तावना
यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए उन्होंने ये कहा गया था, प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हुए कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की आर्टिकल 368 के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया है, पर ऐसा संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। प्रस्तावना में ये महत्वपूर्ण पॉइंट केशवानंद भारती जी ने कहा था। आज इस पर थोड़ा अमल कीजिए, ठीक है। इसमें आर्टिकल वाला पॉइंट है, इसे भी आप देख लीजिए। तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है बेटा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे कब उद्देश्य प्रस्ताव, कब उद्देश्य देखो उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और हमारे गोपालवाद हो गए, बेलूवाड़ी मामला हो गया, केशवानंद भारती वाद हो गया, और उद्देश्य का में संशोधन में केशवानंद भारती हो गई, ठीक है ना। और इन्हें आप देख लीजिए। और आगे हमारे LIC मामला हो गया हमारा, ठीक है। और LIC मामले के बाद एक आप पॉइंट को सी भी नोट कर लो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऊपर। अब 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया था, यानी एक कुछ चीज़ें उसमें प्रस्तावना में ऐड की गई थी। मैं एक पॉइंट यही बताऊंगा कि प्रस्तावना में कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि प्रस्तावना में हम संशोधन नहीं कर सकते, पर कुछ हुए थे, कब हुए थे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में ये संशोधन किया गया था कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि 3 नाम जो हैं प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद यानी, तो समाजवाद यानी आपने देखा होगा कुछ लोग ये भी कहते हैं ये गांधीवादी है, ये अम्बेडकरवादी है, ये समाजवादी है, ये वादी है। यानी गांधीवादी यानी जो गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाला, अम्बेडकरवादी यानी अम्बेडकर जी की विचारधाराओं पर चलने वाला, यानी उससे मतलब हमारा इसमें होता है, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैं उसमें बताऊंगा। और अखंडता अभी ये भी आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखो प्रस्तावना का महत्व। जब 1960 का बेलूवाड़ी मामला सामने आया था, जब उन्होंने ये कहा था 1960 का जब बेलूवाड़ी मामला सामने आया था, जब संविधान के मूल उपबंध यानी संविधान के मूल उपबंध हों तो, यानी संविधान के मूल उपबंध स्पष्ट हों तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, ठीक है ना। तो और सहायता के लिए यानी संविधान के मूल उपबंध स्पष्ट हों तो उनकी सहायता के लिए सहायता ली जा सकती है, क्योंकि संविधान के अन्य उपबंधों के अधिनियम किए जाने के बाद उद्देश्य का अलग से पारित किया गया है, ठीक है ना। एक हमारा पॉइंट यहाँ से हो गया जी। गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है बेटा, आप लोगों से मान मत करना, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ये पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है ना। कुछ लोगों के बच्चों की कमेंट आती है कि सर आपको पसीना बहुत आता है बेटा, या मुझे फैन चलाना पड़ता है जिससे कि आवाज़ में थोड़ा चेंजमेंट ना आ जाए, ठीक है ना। हाँ, तो आप उस पर ध्यान मत देना। 1901 आया 1973 का केशवानंद भारती वाद। इसमें ये उन्होंने ये कहा था कि मार्गदर्शक के सिद्धांत के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, यानी उन्होंने यही माना कि जो हमारी प्रस्तावना है उसको मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केशवानंद भारती का बाद, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपका UPSC से या BPSC से ही, चाहे आपका CGL से ही, चाहे आपका CHSL, मतलब जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम है प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है भारतीय संविधान में किसे आत्मा कहा गया है, ठीक है। तो आप ये बात अपने माइंड में कर लीजिए कि
अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में आत्मा किसे कहा गया है, तो आप ये कहेंगे प्रस्तावना को। अगर ये बोलें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे आत्मा कहकर पुकारा है, तो वो यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंटों में। आत्मा नाम दो बार आया, एक प्रस्तावना में आ गया और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसे कहकर पुकारा गया है, तो प्रस्तावना को। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा किसे कहकर पुकारा है, तो ये मेरा आर्टिकल 32 को पुकारा है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 को उन्होंने आत्मा कहकर पुकारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो इसके लिए आज हमारा इतना ही है। आने वाली वीडियो में आपको और आगे बताता रहूँगा, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखो ये प्रस्तावना का बेरुबाड़ी मामला और संविधान संशोधन में आपको एक बार पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा। उद्देश्य का यानी उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान का अंग संशोधन और 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, और आपका ये हो गया बेरुबाड़ी मामला आ गया आपका, ठीक है ना। यहाँ से आपका बेरुबाड़ी मामला आ गया और केशवानंद भारतीवाद आ गया, LIC मामला आ गया। और केशवानंद जी, केशवानंद के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके इसमें। तो प्रस्तावना में आज के लिए इतना ही। वैसे पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, बट हम ज़्यादा नहीं, इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और आप आगे पढ़ते रहिए। वीडियो में कुछ अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो पाते, समझ नहीं आ पाता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको, संविधान से जो क्वेश्चन मैं संविधान पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन उससे कोई सा भी एग्जाम से ही इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप बस पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है, कोई बात नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा समझ में आ रहा होगा। और अपने इस पर नोट्स ही बनाते रहिए आप। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है बेटा, और मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है जिससे आवाज़ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए।